नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव च परम् अक्षयाय बुद्धाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग माता की जय। चलिए शुरू करेंगे। इससे पूर्व एक बार स्पष्ट कर दें, आप लोगों को आवाज की कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? नहीं। ठीक है, क्लियर है भैया जी आवाज। चलिए अभी हम पाठ करेंगे, पहले मेरे साथ आप दोहराइएगा और फिर बाद में उच्चारण करके और पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थप्रकृतोऽप्यनीहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे विनाय तस्मै सकलात्मने नमः। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्य सुख स्पृहाणाम् विवेकमात्मानमथाभिधास्ये बहिरन्तः परश्चेति सिद्धात्मा सर्वदेहिषु यात्तत् परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः चित्तदोषात्मविभ्रान्तिः परमात्माति निर्मलः। निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः परमेष्टि परात्मेति परमात्मेश्वरो जिनः। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञानपराङ्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देह मात्मत्वेनाध्यवस्यति। नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम् तिर्यञ्चं तिर्यगङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः स्वदेहसदृशं दृष्ट्वा परदेहमचेतनम् परात्माधिष्ठितं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति। स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनां वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्रभार्यादिगोचरः अविद्यासंगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढः येन लोकोऽङ्गमिव स्वं पुनरप्यभिमन्यते। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधिस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। इस तरह यहाँ तक हमने विगत कक्षा में अध्ययन किया था और यहाँ पिछली कक्षा में माने कल जो पढ़ा हमने 11, 12 और 13 संक्षेप में बता देता हूँ कि 11वें में क्या कहा महाराज ने। वहाँ कहते हैं वो कि शरीर के अंतर्गत ही स्वबुद्धि और परबुद्धि होने के कारण से मनुष्य को पुत्र पत्नी इत्यादि के विषय में विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। वह इन्हें अपना पुत्र या उसका पुत्र है, यह माता है या उसकी माता है, इस तरह का व्यवहार करने लगता है। और फिर आगे कहा उन्होंने कि इसकी वजह से उसमें अविद्या अर्थात ये जो अज्ञान नाम का ये संस्कार है वह मजबूत हो जाता है। विपरीत श्रद्धान जो उसका वह बलवान हो जाता है।
जिसके कारण यह प्राणी, संसारी प्राणी, शरीर को ही बारी बारी से आत्मा के रूप में मानता है। जब भी नया जन्म लेता है तो इसी धारणा के साथ लेता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, और इस प्रकार से देह में अपने आप को आत्मबुद्धि के रूप में जानने वाला व्यक्ति पुनः पुनः शरीर को जोड़ता है, अर्थात नए नए शरीरों को धारण करता है। जबकि जो अपनी आत्मा को ही आत्मा मानता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा को शरीर से अलग कर लेता है। ये हमने कल समझा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आचार्य यहाँ पर क्या कहते हैं। उच्चारण अपने से जो भी करना चाहें पहले से आप स्पष्ट कर दें, मैं यह बता देता हूँ यहाँ से। हाँ, कविता जी हैं इसमें, कविता जी गुड़ा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अनम्यूट कर दें, बाकी लोग म्यूट कर देंगे। अस्तु, शुरू करते हैं। देहेष्वात्मधिया जातः पुत्र भार्यादिकल्पना संपत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हतं जगत्। बोले आप लोग सभी। देहेष्वात्मधिया जाता पुत्र भार्यादिकल्पनः सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हत जगत्। हाँ, यहाँ हतम लिखना है, इसमें थोड़ा सा हत लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ बिंदी आएगी। हतम जगत। देखें, देहेषु आत्मधिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना संपत्तिम आत्मनः ताभि मन्यते हतम जगत। आचार्य कहते हैं, और किस भावना से कह रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं कि मोह के दुर्विलास से विलसित इस जगत में भगवान पूज्यपाद देव का करुणा भाव यहाँ उतरित होता है, और वे बड़ी करुणा पूर्वक कह रहे हैं कि देहेषु माने शरीर में, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो, शरीर में आत्मधिया आत्मबुद्धि होने से, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानने के कारण जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, पुत्र पत्नी इत्यादि की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। जाता माने हो गई है, जन्म ले ली। ये सारी संसार में जो कल्पनाएं हैं कि यह मेरा पुत्र है या जो भी हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, ये क्यों है? ये सब शरीर को आत्मबुद्धि मानने के कारण से होती है। और संपत्ति आत्मनः, अर्थात आत्मा की संपत्ति को ताभी मन्यते हतम जगत। ताभी माने उन्हीं के द्वारा, उन्हीं पुत्र स्त्री आदि से आत्मनः संपत्ति, आत्मा की संपत्ति को मन्यते माने मानता है, अर्थात स्वयं को बड़ा संपन्न समझता है कि देखो मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे पास इतनी संपत्ति है या मेरे पास इतना धन है। ये सभी को मान करके मनुष्य समझता है कि मैं बड़ा संपन्न हूँ। हाँ, अहो खेद है, बड़े दुख की बात है। ये हा जो है एक अव्यय है और ये खेद सूचक अव्यय है। तो कह रहे हैं कि खेद है कि जगत खत्म, इसीलिए संसार खत्म यानी नष्ट हो गया है, अर्थात इस संसार की अब तक कल्याण नहीं हो पाया है। कोई संसार एक प्रकार से संसार में ही घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि वह उन्हीं से अपने आप को संपन्न मानता है। ठीक है, देखें क्या कह रहे हैं यहाँ पर। शरीर में ही आत्मबुद्धि रखने से पुत्र स्त्री आदि की कल्पना उत्पन्न होती है। खेद है कि यह संसार उन्हीं से अपनी संपदा मानता है और इसीलिए ये नष्ट हुआ है, अर्थात यह संसारी प्राणी जो दुखी हो रहा है, उसका कारण क्या है? मात्र और मात्र बहिरात्म बुद्धि, शरीर को ही आत्मा मानने वाली बुद्धि। तो अब तक देखिए 14वां काव्य चल रहा है और आचार्य बारी बारी से यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई शरीर को आत्मा मत मानो, जबकि स्थिति यही है। सारे संसार के मेजोरिटी पर्सन जितने भी लोग हैं, जनता है, वो शरीर को ही आत्म रूप में स्वीकार करती है। उसे ये बोध तो होता है कि ये मैं हूँ, ये अन्य व्यक्ति है, लेकिन मैं कौन हूँ? ये शरीर में हूँ। वह कौन है? वो जो सामने दिख रहा शरीर है, वह व्यक्ति है। ये उसकी धारणा होती है और इसी से जो है पुत्र भार्या इत्यादि, ये मेरा मित्र है, यह मेरा ऑफिसर है या मेरे से जूनियर है, सीनियर है, इस तरह की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं
और इसी से व्यक्ति जो है अपने आप को बड़ा संपन्न समझता है और बड़े गर्व के साथ कहता भी है कि मेरे अंडर में इतने व्यक्ति काम करते हैं, मेरी दुकान पर इतने नौकर काम करते हैं, मैं इतने व्यक्ति हैं जो मेरे यहाँ असिस्टेंट का कार्य करते हैं। तो उन सब से अपने आप को वह संपन्न मानता है। आचार्य कहते हैं अहो, इतना उस पर दया करते हुए कह रहे कि देखो तो सही, इसी की वजह से तो संसार ही रह गया या नष्ट हो गया। आइए इसी को आचार्य श्री के भावों में समझते हैं। मिथ्यात्व भाव वश हो वह मूढ़ जीव, है आत्म बुद्धि रखता तन में सदैव। ये नहीं भैया जी, अच्छा ये इसका नहीं है आभूषणादिक पढ़ना है। ये 14 है ये। जी ये 13 में कहा गया, इसमें गलती से हम वो पढ़ते हैं। आभूषणादिक जड़ात्मक नश्यमान, मोही इन्हें स्वयं के सुख हेतु मान। उत्कृष्ट स्वीय मणि को वह व्यर्थ खोता, लोकांच में रम रहा दुख बीज बोता। भैया जी हाँ एक जी, जिज्ञासा, हाँ। ये इसमें तो आचार्य श्री ने जो अभी आया वापस। बैठ के नहीं पढ़ता। स्क्रीन भी आ गई है, अब इसको देखते हैं। तो यहाँ मिश्र की जो टीका है उसे पढ़ेंगे। कह रहे हैं संबंधी जनों में यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, इस प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। इस कल्पना का कारण अपने या अन्य संबंधी जनों के शरीर में अपनेपन की बुद्धि का होना है। इस कल्पना के कारण पुत्र, स्त्री आदि धन धान्य और परिग्रह से युक्त अतिशय वैभव संपन्न अपने को मानता है, क्योंकि मेरा तेरापन लगा ही रहता है। इन पुत्र आदि बाह्य वैभव के संयोग में हर्षित होता है और इसके वियोग में शोक करता है। यह मेरा तेरापन ही दुख सुख में हेतुभूत है और ये दोनों ही कारण सभी जीवों से सदा संबंध रखते हैं, है ना। प्रत्येक जीव में जो है मेरापन तेरापन की धारणा पाई जाती है। पूर्व पूर्व जन्म में इस मेरे तेरेपन का खूब अभ्यास हो जाने से उसी के संस्कार फिर जन्म समय से ही बिना समझाए उत्पन्न हो जाते हैं। वह संस्कार पहले से ही अपनी अधिक शक्ति लिए रहता है, जिससे वह आत्मा को फिर मोहित करता है। सभी जीवों को आगामी जन्म का कारण यह मोह ही है। इसलिए खेद की बात है कि दिखाई देने वाला सारा संसार नष्ट हुआ है, दुखी हुआ। ऐसी आचार्य वर्य की यहाँ करुणा से व्यथा प्रकट होती है। कहा भी है अचेतन वस्तुओं में तथा उनसे होने वाले बंध से उत्पन्न वस्तुओं में यह मेरी है। इस प्रकार की अभिनिवेश रूपी पिशाच से क्षणभंगुर चीजों में शाश्वत का निश्चय कर लेने के कारण यह संसार नष्ट हो रहा है। ऐसा तत्व हे भगवान आपने कहा है। तो यह आया है। अब जो जिज्ञासा है संसार का प्रथम कारण देह अनेक,
हाँ ठीक है, इस पर तो हम और विचार करेंगे कि यहाँ जो पद्यानुवाद है वो इसका प्रतीत नहीं हो रहा है, और उसको फिर विचार करके आपको बताएंगे। बस, इसमें भैया एक प्रकार से कि जो व्यवहार की चीज है वही निश्चय रूप में मान ली है। हाँ, इस बात को कल महाराष्ट्र ने लिखा भी था उसमें, और ये लिखा था कि जब तक निश्चय नहीं से उत्पन्न जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, तब तक व्यवहार का ज्ञान मिथ्यात्व है। और इसी को अपन दूसरे रूप में ग्रहण करें तो अकेले व्यवहार का ज्ञान एकांत ही तो हुआ, अनेकांत तो हुआ नहीं वो, और एकांत तो मिथ्यात्व है ना। केवल व्यवहार को ही माने और निश्चय का ज्ञान ही ना हो, या कि निश्चय को माने ही नहीं, निश्चय के विषय को ग्रहण ही नहीं करे, अर्थात आत्मा को ग्रहण ही नहीं करे, तो फिर मिथ्यात्व। और इसके विपरीत अगर व्यवहार का लोप करके केवल निश्चय को माने तो भी मिथ्यात्व। दोनों को हमें स्वीकार करना है। भैया भैया जी जी स्टोपदेश की गाथा भी तो आ सकती है इसमें, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा। बिल्कुल, स्टोपदेश के रचयिता भी यही आचार्य हैं, और वह भी अध्यात्म का ग्रंथ है, इसलिए विषय काफी कुछ मिल सकता है। हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। अच्छा, ये लिख रहे हैं शाश्वत का निश्चय कर लेने से यह संसार नष्ट हो रहा है। संसार नष्ट हो रहा है कि संसार बढ़ रहा है? यहाँ नष्ट होने का मतलब है ये सारा संसार जो है नष्ट, नष्ट का मतलब खत्म है, वो बिल्कुल बारी बारी से जो है उसी संसार में रच पच रहा है। यहाँ बढ़ने का मतलब रच-पच नहीं रहा है, इसको तो हम मतलब जैसे समझें। किसी व्यक्ति का संसार ज्यादा है तो उसको संसार मतलब संसार में वो बार बार घूम रहा है। समझें, यहाँ खत्म यानी मारा गया, ठीक है। ऊपर जो शब्द आया संस्कृत में वो है हतम, यानी नष्ट हो गया अर्थात मारा गया। तो हम ऐसा कहते हैं कि देखो ये बेचारा तो गया काम से, ठीक है। वो सेंस आप यहाँ ग्रहण करें कि इसी वजह से ये संसार जो है गया काम से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ हतम का मतलब दुखी लिखा हुआ है। हाँ, ये नष्ट संसार हुआ है जो शब्दार्थ अर्थात है दुखी है। इसलिए बिल्कुल, दुखी है, ये संसार इसलिए दुखी है। पर्यायवाची दिया हुआ, नष्ट होने का मतलब दुखी हाँ, होना। हा का मतलब खेद है, ये हाँ संसार इसलिए दुखी है। जी जी जी, हाँ, हतम जगत ना। कर नहीं पा रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं यहाँ? एक मिनट। हाँ ठीक है, निवेदन यही है कि जो भी अगर कुछ कहना चाहें तो थोड़ा सा नाम स्पष्ट कर दें ताकि यहाँ पर पता लग सके। चलिए ठीक है, तो यहाँ खत्म मैं यानी दुखी हूँ इसलिए नष्ट होना दुखों है, से। और नष्टम होने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो है किसी काम का नहीं रह गया है, उस तरह से हम कह रहे हैं, ठीक है। बेचारा ये संसार है ना, क्योंकि हाँ इस तरह का खेद सूचक है, फिर कहा खत्म जगत, ये संसार तो नष्ट ही हो गया, अर्थात इस संसार का कल्याण न हो सका। क्यों नहीं हो सका, तो ये कारण बता। आइए अब इसके उपरांत 15वां पद्य पढ़ते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? नहीं, इसमें ये अभिनिवेश का क्या मतलब होगा? अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब, हाँ ये हाँ, इस नहीं। प्रकार की हाँ। अभिनिवेश रूपी पिशाच से। तो अभिनिवेश का मतलब होता है वही बुद्धि धारणा जो है, इस प्रकार की ज्ञान रूपी पिशाच, ठीक है। अध्यवसाय, अभिनिवेश, ये सब लगभग ठीक है। जो व्यवसाय है वही अभिनिवेश है, या कि अध्यवसाय। अब अंतरात्मा में प्रवेश करने के लिए ज्ञान निष्ठा को प्रारंभ करने का उपक्रम करते हैं, है ना। अब अंतरात्मा में प्रवेश करेंगे, अभी तक तो बहिरात्मा से दूर हटने के लिए कह रहे थे, अब यहाँ से अंतरात्मा में प्रवेश करने के लिए ज्ञान निष्ठा को प्रारंभ करने को उपदेश। आइए बोलते हैं इसको। मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्त दन्तर बहिरव्यापृतेन्द्रियः। मूलम संसार दुःख
देहे एव आत्मधीः ततः त्यक्त्वा एनां प्रविशेत् अन्तः। यहाँ पर मिसप्रिंट हो रहा है, अन्तः बहिः अव्यापृत इंद्रियः। कह रहे हैं संसार दुःखस्य मूलम, संसार के दुख का मूल अर्थात मुख्य कारण क्या है? देहे एव आत्मधीः, शरीर में ही आत्मबुद्धि का होना। पुनः पुनः आचार्य कह रहे हैं अर्थात वास्तव में यही एक कारण है जिससे हम संसार में दुखी हो रहे हैं। तो लिखे हैं कि संसार दुःखस्य मूलम, संसार के दुखों का मूल देहे एव आत्मधीः, शरीर में ही आत्मबुद्धि का होना है। ततः इसीलिए त्यक्त्वा एनाम, को छोड़कर अर्थात ऐसी मान्यता को छोड़कर, देह में ही आत्मबुद्धि की धारणा को छोड़कर बहिः बाह्य विषयों में अव्यापृत इंद्रियः प्रविशेत्, अंतः प्रविशेत्, न्यायः प्रविशेत् अंतः, अंदर की ओर प्रवेश करो अर्थात अंतरात्मा में जाओ। और कैसे जाओ? बहिः अव्यापृत इंद्रियः, बाह्य विषयों से, बाह्य विषयों में अव्यापृत, व्यापृत का मतलब होता है जुड़ जाना, और अव्यापृत माने जुड़ना नहीं। इसको इंद्रियों, इंद्रियों के बाह्य विषयों से जुड़ाव से रहित होकर, है ना, अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके तब अंतः प्रविशेत्, अंदर प्रवेश करो। अंदर कहाँ? आत्मा में प्रवेश करो, तभी हम आत्मा को जान पाएंगे। तो यहाँ पर दो चीजें बताई। सर्वप्रथम तो कहा कि संसार के दुखों का मूल है आत्मबुद्धि, किसमें? शरीर में। तो सबसे पहले तो उसे छोड़ो, ये मानना छोड़ दीजिए कि जो दिख रहा है वो आत्मा नहीं, वो आत्मा नहीं है, आत्मा उससे पृथक है, वो शरीर जैसी नहीं है, उसके अंतर एक विशेष तत्व है, वो हमारा आत्मा। फिर इसके उपरांत कहा कि उस आत्मा की परिचय के लिए या उसकी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम इंद्रिय विषयों को छोड़ दीजिए, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाइए, तब अंदर में प्रवेश होगा। देखें सामान्य से शब्दार्थ, संसार के दुख का मूल कारण शरीर में ही आत्मबुद्धि है, इसलिए इस बुद्धि को छोड़कर बाहरी विषयों में इंद्रिय व्यापार से रहित हो अपने अंदर प्रवेश करें। अस्तु, इसका पद्यानुवाद। संसार का प्रथम कारण देह नेह, है रुद्ध हाय जिससे यह बोध गेह, व्यापार त्याग दुत इंद्रिय ग्राम का रे, हो आत्म में रत अतः यदि लोग सारे। ठीक, भाव वही है पूरा पूरा कि संसार का मुख्य कारण है देह से नेह करना, शरीर से स्नेह करना, और इसी को आत्मा बुद्धि रूप में स्वीकार करना। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं कि सर्वप्रथम इंद्रियों के व्यापार को शीघ्र ही छोड़ दो और आत्मा में रत होने के लिए प्रयास करो। कहते हैं कर्म विपाक के कारण जिसमें जीव निरंतर भ्रमण करता है वो संसार है। ऊपर श्लोक में संसार दुःखस्य ये शब्द आया था। संसार की परिभाषा बताई कि कर्म विपाक के कारण जिसमें जीव निरंतर भ्रमण करता है वह संसार है, और इस संसार में जन्म जरा मृत्यु आदि सैकड़ों दुख हैं। इन दुखों का मूल कारण शरीर में आत्मरूप बुद्धि का होना है। इसलिए इस संसार दुख की निमित्त को बुद्धि को छोड़कर आत्मा में ही आत्मबुद्धि को धारण करता हुआ अंतरात्मा हो, अर्थात ज्ञान निष्ठा को प्राप्त हो। किंतु पहले बाह्य विषयों से, इसमें आवाज में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो जो लोग भी अनम्यूट कर रखे हैं इस समय कृपा करके म्यूट कर दीजिए। जब प्रश्न हो तब आप पूछिएगा। किंतु पहले बाह्य विषयों से इंद्रिय व्यापार रहित होवे, अर्थात पहले अपने अपने इष्ट विषयों में जाने वाली पंचेंद्रियों को रोकने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसका मन
भेद ज्ञान से संस्कारित हो जाता है उनका आमोद अपनी आत्मा में होता है। जैसे मछली का आनंद जल में है, ऐसे ही हमारा मन भी फिर आत्मा में लगने लगेगा। कब लगने लगेगा? जब हम पंचेंद्रियों से उसे हटा लेंगे। ऐसे ज्ञान निष्ठ जीव जब समिति में भी प्रवृत्ति करते हैं तो थल पर आई मछली को जैसे ताप होता है वैसे ही उनको होता है। मुनिराजों की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि मुनिराज जिनको ज्ञान में ही आनंद आता है और यदि वे 5 समिति का भी पालन करने लगे तो उनको बड़ा संताप होता है, क्योंकि वे बाहर आ जाते हैं आत्मा से। इंद्रिय विषयों का सेवन तो जमीन पर आई मछली के अंगार के स्पर्श के समान संतापकारी होता है। ध्यान दे रहे हैं, एक तो सामान्य से मछली जमीन पर आई तो उसे कष्ट होगा, लेकिन उसी मछली को अगर अंगारे पर डाल दो तब तो उसे बड़ा कष्ट होगा। ऐसे मुनिराजों को जीवन में यदि इंद्रिय विषयों का सेवन आ जाए तो समझो कि मछली के द्वारा अंगार पर आने के समान उसको दुख होता है। कहा भी है, रेफरेंस दिया महाराष्ट्र ने यहाँ पर, सम सुखशील इत्यादि श्लोक पढ़ करके तो लिखे हैं कि जिनका मन समता सुख से युक्त है उनके लिए भोजन भी आरती का विषय होता है। फिर काम की क्या बात है? हे शरीरी, जिन मछलियों को पृथ्वी पर आना ही दाह देता है उनके शरीर को अंगार नहीं जलाएगा, अर्थात अवश्य जलाएगा। अगर मछली को पृथ्वी पर लाओ तो वह बड़ा कष्ट अनुभव करती है, उसको अगर अंगार में डाल दो तो समझो वह मर ही। ये जीव है, जब इसे ज्ञान में आनंद आने लगता है तो यह फिर बाह्य विषयों में आते ही बड़ा कष्ट का अनुभव करता है। अर्थात सम्यक दृष्टि के सामने यदि भोग आते हैं तो निश्चित रूप से उसे कष्ट होता है कि कब मैं इनसे बचूं, कैसे बचूं और ये मुझसे दूर हों, ऐसा उसका चिंतन होने लग जाता है। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं इसमें? आवाज आ रही है? हेमलता नहीं, माइक बोल रहा आपका लेकिन आवाज नहीं आ रही।